अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अभी हम मौजूद हैं हासिलपुर के इलाके में, जहां पे मक्खी चीनी का इलाका जिसे समझा जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये इंटरव्यू शूट किया जाएगा और ये इस फार्म की खसूसियत ये है कि ये छत पे बनाया गया फार्म है। जानेंगे ऑनर से कि ये छत पे क्यों बनाया गया, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं, मक्खी चीनी नस्ल की क्या क्या खसूसियात हैं, इसकी खुराक क्या है, इसकी बीमारियाँ क्या हैं, इससे क्या प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। इस किस्म की सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब क्या हाल है? अल्लाह करम सर, आपकी दुआ है। सर अपना मुकम्मल तारुफ एक मरतबा फिर करवा दें। ये राना इकबाल सराज जरी एंड कैटल फार्म हेड सलाम लुडरन के नज़दीक है, राना तहसील हासिलपुर है। बहुत शुक्रिया। कब से गोट फार्मिंग कर रहे हैं? ये हम तकरीबन 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं और 6 साल से छत पे ही कर रहे हैं? ये 3 साल में छत पे हो गए हैं। पहले नीचे थी, जब कम बकरियां थी तो हम नीचे थे। जैसे बकरियां बढ़ी हमारी तो हम इनको ऊपर लेके आ गए, नीचे और ऊपर दोनों जगह पे। तो 3 साल पहले कौन सा ऐसा ख्याल आया कि बकरियों को छत पे ले आए? जैसे तादाद बढ़ी हमारी और इनकी हवा शवा का गर्मी का देखा, अभी गर्मी है नीचे, तो इनको हम ऊपर ले, क्योंकि हमारे ये फार्म 7 दूसरे भी हैं बफेलो के, काउज के, तो इनके लिए गर्मी थी, बड़ास्ती इनको ऊपर इसलिए किया। कितनी बकरियों से आपने ये काम शुरू किया था? ये हमने तकरीबन 25-30 बकरियाँ शुरू किया था। अब माशाल्लाह कितनी है? हमारे पास तकरीबन 150 बकरी है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि नीचे तो मट्टी भी होती है, छत पे सख्त जगह पे बकरियों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? नहीं, वो हमको मसला नहीं है, गर्मियों में होता है और सर्दी में तो ये नीचे अंदर होती हैं, तो इतना इनको इशू नहीं है। नीचे भी जगह है, अगर जाएँ ये ऊपर आएँ तो इनको मसला नहीं है। सफाई अच्छी होती है। आप देखें लड़के ने सफाई किया तो उन्हें पक्के पर ज़्यादा अच्छा है। राना साहब हमने देखा कि आपके पास माशाल्लाह जगह काफ़ी है, तो छत पे फ़ायदे क्या हैं और छत पे नुकसानात भी कुछ होंगे। सबसे पहले मैं फ़ायदे पूछूंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ देखी कि बकरियों को छत पे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, छत पे ये है ना कि एक तो मिट्टी वगैरह से बच्चे बचते हैं जी, जो बच्चों को ये नीचे मसला होता है, और बकाया हवा शवा का काफ़ी ज़्यादा इनको वो है। दिन में रात को ये आती हैं 8-9 घंटे 10 घंटे, बकाया तो नीचे कच्चे पे रहती हैं ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों में तो छत गर्म भी हो जाता है, तो क्या जानवर हीट भी महसूस करते हैं? रात को तो नहीं होता ना, हमारा ये दरिया का इलाका है, तो यहाँ पे रात को ठंड होती है, गर्मी नहीं होती। सही हो गया। आपने टाइमिंग बता दी है कि आप दिन में नीचे रखते हैं इसको और रात को छत पे ले। दिन में तो ये चराई के जाती है ना बाहर, चराई के लिए। सिर्फ हमारी बकरी रात को यहाँ पे आती है फार्म पे। इस छत की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं? ये तकरीबन है 80 फुट इसकी लंबाई है जी, और तकरीबन 40 फुट चौड़ाई है इसकी। सही हो गया। 2 पोर्शन नजर आ रहे हैं, एक वो सामने और वो हमने बकरों के लिए लहदा बनाया है। बकरों के लिए लहदा? सिर्फ बकरे हैं वो, उनके लिए लहदा है, अभी रात को उनको वंडा वगैरह लहदा पड़े। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास जो ब्रीड है वो कौन सी है? मक्खी चीनी है। मक्खी चीनी का ही क्यों इंतखाब किया? हमारा इलाका यही है, यहाँ पे मदरसा साथ है हमारे, तो यही बकरी इस पे बर्दाश्त भी करती है गर्मी वगैरह जो प्रॉब्लम है, मसले हैं। दूसरी लेके आए तो यहाँ मसला है उसको। सही है। तो छत पे रात को आप रखते हैं तो कोई इसको चारा वगैरह भी डालते नहीं, हैं? छत पे नहीं डालते? छत पे हम सर्दियों में डालते हैं। सही है। वो भी नीचे, ऊपर नहीं। ठीक है। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके पास छोटे इनके बच्चे हैं वो कितने हैं? वो तकरीबन है 52 है। 52 है। साल में अगर हम 100 बकरी है तो फिर ये साल में कितने और इसमें इजाफा हो जाएगा? हमने साल में एक बार इसका लेना है, मगर इसमें तकरीबन आप लगा लें भी, अगर ये 100 है तो 100 तो आना ही आना है जी। ठीक है, अगर 100 भी आ जाता है तो, और साल में अगर एक ब्रीड लेते हैं? एक ब्रीड लेते हैं। कौन सी अहम बात ब्रीड के हवाले से बताना चाहेंगे जिसमें नुकसान हो सकता है? साल में इसमें एक बार लें, बकाया अगर 2 बार लेंगे उसका नुकसान होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें मोर्टेलिटी की रेशो कितनी है? मरने की बच्चों की जी, वो तो 60% जा रही है इस टाइम तक। तो 60% अब जा रही है। तो 60% अगर मोर्टेलिटी हो जाती है तो फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसको मैनेज करने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए कोई फार्मूला भी बना रहे हैं? अभी हमने शुरू किया ना, हमने पहला साल ही है कि हमने अब इनको बकरे को साइड पे किया हुआ है, उसको टीका लगाया हुआ है। हम साल में एक बच्चा ही लेंगे, एक बार लेंगे इसका बच्चा, फिर चेक करते हैं क्या होता है, फिर आपको बताएंगे अगले साल। सही हो गया। राना साहब इसकी खुराक में क्या क्या शामिल है? ये चारा ही है। ठीक है। सर्दियों में सिर्फ हम गंदम डालते हैं इनको। ठीक है। शाम के टाइम। क्या ये बकरियां नखरीली हैं? बहुत ज़्यादा। तो फिर उनके नखरे कैसे उठाते हैं आप?
बस वो जगह ऐसे बनाई है, ये जगह है, ऐसे दूसरी जगह पे जगह बनाई है, इनके सेटअप बनाए हुए हैं, चारा अच्छा काश करते हैं इनके लिए। हमारे गोट फार्मर्स को क्या बताना चाहेंगे जो ये रखना चाहते हैं, वो कौन कौन से ऐसे लवाजमात पास रखें ताकि नुकसान से भी बचें और इन बकरियों के नखरे भी उठा सकें? देखिए उसमें एक तो मालिक का होना ज़रूरी है, बीच में मालिक यहाँ पे टाइम दे और उससे सेटअप पे चले, और बकाया जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे बचें, मगर अब पहले तक तो नुकसान हुआ है, आगे अब रिज़ल्ट आएगा तो पता लगेगा कि एक बार जब बच्चा लेंगे क्या इस करता है। वैसे सियाने लोग कहते हैं कि साल में एक बार लें तो नुकसान कम होता है। सही हो गया। आपने बताया कि मालिक का ऊपर होना ज़रूरी है, जाहिर है कि आप भी पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सभी कुछ तो मैनेज नहीं हो सकता। कितने मैन पावर चाहिए, अफराद कितने चाहिए इतनी बकरियों के लिए? अगर 150 बकरी है तो यहाँ पे कम से कम 3 लड़के हों, 3 या 2 लाजमी हों। सही हो गया। उनकी ज़रा मेजर बातें बताइएगा कि ये 3 अफराद, इनकी क्या सूरत हाल होगी, कैसे कौन कौन सा काम ये करेंगे? ये सुबह सफाई करते हैं, सारी सुबह के टाइम सफाई करते हैं, रात को आके ये इन्होंने जो इनका ख्याल करना है, पानी पूनी डालना है, सुबह बच्चों को दूध पिलाना है, इनके बच्चों को पकड़ के शाम को भी ऐसे करते हैं। इनकी ये देखभाल है, बकाया डॉक्टर हमारा आता है वो इनको वो करता है। चराई कितनी देर के लिए करते हैं? 2 घंटे सुबह करते हैं, 2 घंटे शाम करते हैं, बस गर्मियों में। ठीक है। ज़्यादा चराई करने का कोई फ़ायदा या नुकसान है? नहीं, ज़्यादा चराई का फ़ायदा नहीं है ना, अगर 2 घंटे में बकरी का फुल हो जाए तो बहुत है, बस क्यों इसे भगाना है। सर इन बकरियों की कौन कौन सी बीमारियां आपके सामने आई हैं अभी तक? इनमें जो ज़्यादा ये है पित्ते का इनका मसला बहुत ज़्यादा बनता है जी सर। उसमें इनकी डेथ काफ़ी होती है, अफारा भी होता है इनको जी। अफारा काफ़ी होता है। तो इस तरह के जब मसले हो जाएं तो क्या लाहा अमल अख्तियार करते हैं? हम इनकी वैक्सीन करवा रहे हैं, वो ETV की करवाते हैं और PPR करवाते हैं जी। वही है इनका। सर दुनिया भर में गोट फार्मिंग के 2 ऑब्जेक्टिव हुआ करते हैं, मीट पर्पस या मिल्क पर्पस। तो मक्खी चीनी ब्रीड्स दूध भी देती है? दूध है मगर इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ये मीट पे है। इसके बच्चे जो है ना वो अच्छे खूबसूरत हैं, वो कुर्बानी पे सेल होते हैं। अच्छा, इनका दूध वैसे मैक्सिमम आपकी कोई गोट दूध कितना देती है? किलो 1.5 किलो 2 किलो दूध होता है इनका, 2 kg मैक्सिमम। इट मीन्स कि आप मिल्क हासिल नहीं कर रहे, इनके बच्चों को पाला? हम बच्चों को पाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर फ़र्ज़ करें आप हफ्ते के बाद विज़िट करते हैं? जी, हफ्ते बाद आपके जो 2 दिन साहब है रोज़ाना की बेस पे बकरियों को चेक कैसे करती? इतनी तादाद में बकरियाँ, हम जब आए तो एक बकरी टांग का मसला था, तो क्या लाए हम अख्तियार करते हैं कि आपको पता चल जाए कि बकरी को कोई मसला तो नहीं? नहीं, इसमें यही मालिक आए या ये लड़के जो हमारे हैं वो तवज्जो दें, देख लें, पता लग जाता है उसको। ठीक है। इसमें तो मोर्टेलिटी की बात बार बार की जा रही है। सर मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या मंसूबे हैं आपके कि इनके जो 60% 70% नुकसान होता है वो ख़त्म हो जाए? वो इसमें यही पहली बार हमने अब किया है कि हम इनको गर्मी का सुबह नहीं ले रहे, हम इनका मार्च में सुबह लेंगे। अभी अक्टूबर में इनको नवा दूध करवाएंगे और मार्च में उस पर चेक करेंगे। हमने पहले चेक नहीं किया, पहली बार हम ये कर रहे हैं। ग्रेजिंग की बात आप बार बार कर रहे हैं, ग्रेजिंग के लिए किस तरह के फील्ड्स अवेलेबल हैं इनके लिए? जंतर है इनके पास जो चारे के लिए, और सर्दियों में जो होता है इनके लिए लूसन, बरसीन और जवी। सर लूसन, बरसीम और जवी सर्दियों में काश्त करते हैं? सर्दियों में हम काश्त करते हैं। और गर्मी में ग्रेजिंग करते हैं? ये जंतर करवाते हैं। अच्छा, गर्मियों में इनकी गर्मी दूर करने के लिए कोई स्पेशल कोई पानी वगैरह या अरेंज करते हैं कि इनको? नहीं, वो हम नहीं कर रहे, ग्रेजिंग करते हैं सिर्फ ग्रेजिंग है या ये पानी है इनका। अच्छा, और सर्दियों में आप लूसन बरसीम की तरफ ले जाते हैं? उस पे लूसन पे जवे पे ज़्यादा जवा नहीं खिलाते हैं। स्टॉल फीडिंग अगर की जाए, इतना ज़बरदस्त गोट फार्म है, अगर स्टॉल फीडिंग की जाए जिसमें साइलेज है या हे है, उस तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? हे अच्छा है मगर साइलेज में थोड़े मामलात हैं, साइलेज में सही है मगर नहीं चल रहा। उसमें यह है कि कोई ज़्यादा खा लें, उनमें जानवर की डेथ वगैरह होती है। सर चलें बताइएगा, एक बकरी की फिजिबिलिटी की समझ आ जाए तो लोग 50 या 100 या 1000 बकरी की फिजिबिलिटी खुद ही बना लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि एक बकरी साल में आपका क्या खाएगी और आपको क्या देगी तो क्या कहेंगे? साल में ये कम से कम एक बकरी 7-8 हज़ार रुपये खाती है जी। और अगर ये बच्चा दे दे तो एक बकरा ही 10,000 20,000 रुपये का, इसमें 2 बच्चे देने हैं साल में तो वो आपका नफ़ा ही नफ़ा है। एक अगर मादा उससे मिल भी जाए, दूसरा आपका नफ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि खर्चा 7-8 हज़ार होने के बाद भी जो मुनाफा है उसमें मैक्सिमम है। ठीक है। सर बताइएगा, गोट फार्मिंग में आपको अभी तक किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? इनमें यही इनका मरने वाला जो मसला है ना वो ज़्यादा है, सबसे बड़ा वो है। उसी पे बस पहले हमें लगे रहे भी होगा अच्छा होगा, तो इसका आगे यही एक हल निकाला जो आपको बताया हमने, उस पे देखते हैं क्या बनता है।
ठीक है। अच्छा, ब्रीडिंग ऊपर इसके पोर्शन हैं आपने बनाए हुए कि या पोर्शन नीचे बनाए हैं इसके? पोर्शन नीचे, इनका एक ही नस्ल है ना, इनका एक ही पोर्शन नीचे और ऊपर एक पोर्शन है। मक्खी चीनी ब्रीड पे काम करेंगे आप? मक्खी चीनी ब्रीड पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके का ये है, यहाँ पे यही नस्ल सूटेबल है। ठीक है। ब्रीडर कितने इनके लिए रखे आपने? अभी हमारे पास एक है, वैसे हमने ब्रीडर 2 रखे हुए थे। ठीक है। बकरियां टोटल आपने कितनी बताई हैं? 150 है हमारे पास। और ब्रीडर 2 भी कम है सर मेरे ख्याल में? 2 कम है, मगर अभी पहले हमारे पास थे जी। अभी छोटी बकरियां साथ मिली है ना, पहले 100 बकरियां थे हमारे पास। ठीक है, ठीक हो गया। और ब्रीडिंग का आपने लाया अमल क्या अख्तियार किया कि किस मंथ में करवाएं? ताकि हम इसमें कराएंगे अक्टूबर में, और ये मार्च में सोएं। और मार्च में मौसम बड़ा आइडियल होता है। आइडियल होता है। ठीक है। इसके अलावा गोट फार्मिंग के हवाले से कोई गुर की बात जो हमने नहीं पूछी आप बताना चाहें? नहीं, बस ये एक तो ये कि मालिक, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वो लाजमी है, बकाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वो किया है, तो हमें भी करना चाहिए, इसमें बरकत ही बरकत है। सर, आप जैसी आइडियल शख्सियत का जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो यूट्यूब और सोशल मीडिया से पाकिस्तान भर से लोग आपको देखकर ना आपका नंबर डिमांड करते हैं कि सर से मिलना चाहते हैं, तो क्या टाइम तो आपके पास नहीं होता? तो लोग आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहें तो क्या तरीकाकार होगा? नहीं, वो नंबर, मेरा नंबर तो बहुत बिजी है। हाँ, बिजी है। तो दूसरा नंबर आपको दे देंगे हम। राना इस्माइल मेरा कज़न है, इनका नंबर देंगे, ये यहीं पे फार्म को देखते हैं। ठीक है। तो इनका नंबर देंगे, बता देंगे। एंड पे मुस्तकबिल के मंसूबे बता दीजिएगा, यहाँ 150 से कहाँ तक जाएंगे आप? इंशाल्लाह जहाँ पे अल्लाह बरकत डाले, जहाँ लेके जाए। सर, बहुत सारे शौकीन हजरात जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं वो चाहते हैं कि माल हासिल करें, तो क्या आप फ़रोख्त भी करते हैं कि वो आपसे हासिल कर सकें? नहीं, हम फ़रोख्त करते हैं, जो नर है वो हम कुर्बानी में फ़रोख्त करते हैं। अभी हम लोग खुद इसको चला रहे हैं ना, लेके जा रहे हैं, जैसे हमारा फार्म ऊपर जाएगा फिर हम सेल करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।